आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की 3 पुस्तकों में से एक हमारे अतीत जो कि इतिहास है, हिस्ट्री की बुक है, इसके अध्याय 2 जो कि है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और आज के इस सेशन में हम इस अध्याय के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का जो उत्तर है उसे जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। यहाँ पे आपको टैली करना है, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहला है दीवानी। इसका मिलान जो होगा वो होगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ठीक है, दूसरा है शेरे मैसूर। तो शेरे मैसूर जो है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है, तो यहाँ पे टीपू सुल्तान के साथ आप इसे मैच कर लें। तीसरा है रानी चेन्नम्मा। तो ये हो जाएगा आपका कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, सिपाही, इसका मिलान हो जाएगा सिपॉय के साथ। ठीक है, और अगला है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका मिलान हो जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल के साथ में। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरें। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला नंबर पे क्वेश्चन है का नंबर में वो है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत खाली स्थान की लड़ाई से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे जो आपको फिलअप करना है वो होगा पलासी। क्या होगा? पलासी आपको यहाँ पे भर देना है रिक्त स्थान में। इस तरह से हो जाएगा बंगाल पर अंग्रेजों की जीत पलासी की लड़ाई से शुरू हुई थी। खा नंबर में है हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली स्थान के शासक थे। यहाँ आपको भर देना है मैसूर, और इस तरह से इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। गा नंबर है डलहौजी ने खाली स्थान का सिद्धांत लागू किया। यहाँ पे आपको फिलअप करना है विलय नीति। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया। घा नंबर में है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के खाली स्थान भाग में स्थित थीं। तो यहाँ पे हमको भर देना है पश्चिमी, और इस तरह से इसे पढ़ेंगे मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थीं। प्रश्न संख्या 3 है सही या गलत बताएं। यहाँ पे आपको सिर्फ सही या गलत लिखना है, लेकिन हमने सही या गलत क्यों किया इसका रीजन भी डाला है। आपको केवल सही या गलत ही लिखना है अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए। का नंबर में क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो इसका उत्तर होगा गलत। और अगर आप पूछेंगे कि सर ये गलत क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कई प्रांत स्वतंत्र हो गए और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए यह कथन जो है गलत है। खा नंबर में है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो इसका भी उत्तर होगा गलत। इसकी जो व्याख्या है, कारण है यहाँ पे इस तरह से है कि भारत में केवल अंग्रेज ही नहीं बल्कि पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी जैसी अन्य यूरोपीय कंपनियां भी व्यापार करती थीं, इसलिए यह कथन गलत है। ग नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो इसका उत्तर होगा सही। इसका रीजन यह है कि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की और अंग्रेजों को अपने जीवन काल में पंजाब पर कब्जा नहीं करने दिया, इसलिए यह कथन सही है। 3 का घा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो इसका उत्तर भी होगा गलत। इसका जो कारण है वो यह है कि अंग्रेजों ने अपने अधिकार वाले क्षेत्रों में नई न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कर वसूली प्रणाली तथा सेना में अनेक परिवर्तन किए, इसलिए यह कथन गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थीं। तो यहाँ पे हमें इसका उत्तर लिखना है।
तो उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि भारत मसाले, रेशम, सूती कपड़े, नील और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। इन वस्तुओं से यूरोप में बहुत लाभ होता था, इसलिए यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करना चाहती थीं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि कंपनी कर नहीं देना चाहती थी, यानी कि टैक्स नहीं देना चाहती थी। कंपनी अपनी किलेबंदी बढ़ा रही थी। कंपनी व्यापार में मनमानी कर रही थी और नवाब कंपनी के बढ़ते हस्तक्षेप का विरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो दीवानी भी एक तरह का कर था, टैक्स था। 1765 में दीवानी मिलने के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। इससे कंपनी को बहुत धन मिला, जिससे उसने अपना व्यापार बढ़ाया और सेना का खर्च भी पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासकों को अंग्रेजों की सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके खर्च का भुगतान करना पड़ता था। बदले में वे अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे और बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राज्य से संधि नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। उसने नई न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, कर वसूली की नई प्रणाली अपनाई, सेना और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखा, भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कंपनी ने बड़ी संख्या में भारतीय सिपाहियों की भर्ती की, सैनिकों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया गया, आधुनिक हथियारों का प्रयोग बढ़ाया गया, सेना में अनुशासन और नियमों को अधिक महत्व दिया गया, घुड़सवार सेना की अपेक्षा पैदल सेना को अधिक मजबूत बनाया गया। और आगे है, आइए करके देखें, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो बच्चों, आप इस क्वेश्चन का रिसर्च भी कर सकते हैं। संक्षेप में आपको मैं इस तरह से उत्तर बताता हूं कि कलकत्ता जो है अंग्रेजों की राजधानी बना। यहाँ बड़े बड़े कार्यालय, सड़कें, बंदरगाह और विद्यालय बने। यूरोपीय शैली की इमारतों का निर्माण हुआ। व्यापार और उद्योग का विकास हुआ। भारतीय और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण देखने को मिला। और बच्चों, अध्याय के अंत में है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियां, कविताएं और जानकारियां इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रंजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। तो बच्चों, आपको इनमें से जिन किन्हीं का भी या फिर आपके इलाके का कोई शासक हो तो उसके बारे में तस्वीरें, कहानियां और उनसे जुड़ी जानकारियां जो है आपको स्वयं इकट्ठा करना है। इसके लिए आप इंटरनेट की भी मदद ले सकते हैं, अपने शिक्षकों की भी मदद ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है आपको ये काम स्वयं करना है। आप इनमें से किसी एक व्यक्ति के बारे में चित्र, संक्षिप्त जीवन परिचय, कविताएं तथा अन्य जानकारी एकत्र कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद।